जो नौकरी नहीं मिल रहा है, या मुझे लड़की से ब्रेकअप हो गया, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, और क्या क्या कारण होते हैं। जो भी कारण हो यार, मैं कितने कारण गिनाऊं। जैसे कि सुशांत सिंह बिहार के, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनको कुछ पिक्चर में या सफलता नहीं मिल रही थी, या कुछ गर्लफ्रेंड का चक्कर था। आई डोंट नो व्हाट इज़ स्टोरी बिहाइंड हिम, मुझे मालूम नहीं है। तो कुछ भी हो यार, सिंगिंग के लाइन में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एक्टिंग के लाइन में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बिजनेस में फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ब्रेकअप से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नौकरी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जहाँ से भी फ्रस्ट्रेशन, बीवी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जहाँ से भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अपने माँ पिताजी को बताओ। अगर वो जिंदा हैं तो पक्का उनसे कंफर्म करो, उनसे कंफर्मेशन लो। चाहिए तो रिटर्न में भी ले लो कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत फेडअप हो गया हूँ। और वो लोग से भी साइन ले लो कि मैं मरना चाहता हूँ। वो लोग भी अगर आपको परमिशन दे देते हैं, आपकी स्वीकृति दे देते हैं आपको, तो ठीक है, चलो एक जगह से आपको एक येस मिल गया, पेरेंट्स से टिक आपको मिल गया कि ठीक है अब जाओ, जो करना है करो, मिल गया वहाँ से। जबकि मैं समझता हूँ कि 99.9% जल्दी कन्फर्मेशन आपको मिलेगा नहीं। आपको वो लोग रिटर्न में नहीं दे सकते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है, आप लोग मर जाओ। रिटर्न में शायद वैसे भी पुलिस केस हो जाएगा, उस चक्कर में भी नहीं देंगे। तो एनीवे, पेरेंट्स से पहले कन्फर्मेशन ले लीजिए। दूसरा कन्फर्मेशन किससे लीजिए? अपनी आत्मा से, अपने कंसाइंस से, अपने जागरूकता से, अपने अंदर की होश से। थोड़ी सी यहाँ आध्यात्मिक बात लगेगी दोस्तों, मैं ज़्यादा आध्यात्मिक भी बात नहीं करना चाहता हूँ। धर्म से तो मैं थोड़ा दूरी ही रखता हूँ। धर्म की मैं तभी बात करता हूँ जब हिंसे और झगड़े होते हैं, तभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, नहीं तो धर्म से भी मैं दूरी बना के ही रखता हूँ। तो दोस्तों, माँ बाप से कन्फर्मेशन लेने के बाद अपनी आत्मा से, अपनी अंदर की जागरूकता से, अपने अंदर की होश से, अपने अंदर की कंसाइंस से, ये सब डिफरेंट वर्ड है। मेरे समझ से तो सबको मिला के एक ही शब्द अगर बोला जाए तो वो है अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। उसको सिंपल एक शब्द दे सकते हैं, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। वहाँ से आप कन्फर्मेशन लीजिए, अपने ब्रेन को शांत कीजिए जितना शांत हो सकता है। ऐसे तो डिप्रेशन और जब आप टेंशन और एंग्जाइटी और ये सब चिंता के स्थिति में जब होंगे तो आप ठीक ढंग से सोच नहीं पाएंगे। फिर भी हो सकता है कभी, जैसे मैं इसीलिए वीडियो अपने घर में नहीं बनाया, सच पूछिए तो ये भी कारण था कि मैं इतने सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा बगीचा में चलता हूँ तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ गार्डन में आया, एक पीसफुल जगह पे आया, एक नेचुरल प्लेस पे आया, जहाँ पे निश्चित रूप से ऐसे ही लोकेशन पे आप जाके तो कुछ समय के लिए थोड़ा, जैसे गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आत्मचिंतन कर रहे थे, शायद उसी मोमेंट में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप भी दोस्तों ऐसे कुछ शांत प्लेस पे जाके शांति भाव से, खासकर पेड़ पौधों के बीच में जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। आप पहाड़ वहाड़ पे, मतलब ऐसा सुनसान जगह पे मत जाइए, रूम में अकेले बंद मत रहिए, वो सब फालतू जगह है। जब आप डिप्रेशन में हो, चिंतित हो, सुसाइड करने की भाव आ रही है ना, तो आप रूम से तो पक्का बाहर निकल जाओ और ऐसा नेचुरल प्लेस में जाओ, हवादार जगह पे जाओ, गहरी सांस खींचो और फिर बैठ जाओ मेडिटेशन की अवस्था में। ऐसे मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाइए और फिर अपने अंदर आप विचार कीजिए, जो भी तकलीफ हो। मैं दोस्तों गौतम बुद्ध की बात अभी कुछ देर पहले किया था। दोस्तों आप ध्यान देना, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? वही आत्म जागरूकता की प्राप्ति हुई दोस्तों। ऐसा कुछ करिश्मा और चमत्कार कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उनके अंदर भी एक सेल्फ अवेयरनेस का जो लेवल है ना, वो काफ़ी बढ़ गया होगा। वो 4-5 साल जंगल में जो भी एक्सरसाइज या मेंटली या फिजिकली जो भी एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन जो किए होंगे ना, इसके वजह से उनके अंदर की जो आत्म जागरूकता है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो काफ़ी बढ़ गया होगा। बस यही हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों उस कंसंट्रेशन को आप भी बढ़ा सकते हैं। आप थोड़ा सा ऐसा पीसफुल जगह पे आइए और अपने ब्रेन को पीसफुल कीजिए। तो मैं कह रहा था कि आप ऐसे पीसफुल जगह पे आइए और अपने अंदर फिर आत्मचिंतन कीजिए, अपने अंदर वो विचार पैदा कीजिए कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, और अपने अंदर से इस भावना को लेके आइए कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो ही ऑप्शन मिलता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके अंदर विचार आएंगे। और दोस्तों गौतम बुद्ध के लाइफ से आप ये ध्यान देना कि उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यार वो फिर राजा से तो, प्रिंस से तो रंक बन गए। तभी आपने सोचा है ये कैसा ज्ञान हुआ यार? मतलब रंक बन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और भीख मांग के लोगों को ध्यान, मेडिटेशन और चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, इस तरह का ज्ञान देते चल रहे हैं। कुछ 30 साल में जंगल में गए,
6-7 साल जंगल में ये किए और उसके बाद लगभग 40 साल यही सब ज्ञान दे रहे हैं, जागरूकता की बातें कर रहे हैं, ध्यान की बातें कर रहे हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? सोचना दोस्तों, ये आत्म जागरूकता कैसी जागरूकता है यार कि हम भिखमंगे बन के और भिक्षामदेही बोल रहे हैं और उनको ज्ञान दे रहे हैं कि आप ये सब गलत काम मत करो, आप शांति से रहो, ध्यान करो, ये सब यही सब ना। गौतम बुद्ध तो यही ध्यान करके यही सब बताए ना, चाहे महावीर जी ने भी यही सब किया। तो दोस्तों दूसरा जो कन्फर्मेशन है आपको अपनी आत्मा से लेना है। आपके अंदर 100% यही भावना, यही विचार पैदा होना चाहिए कि मुझे मरना है, मुझे आत्महत्या करना है। आप देखो आपके अंदर से 100% कन्फर्मेशन मिल रहा है। अगर आप सुसाइड करने वाले हो तो अपनी आत्मा से भी कन्फर्मेशन कर लो, भाई आत्मा की हत्या करने वाले हो ना, ऐसे तो आत्मा अमर है। श्री कृष्ण जी ने बोला है आत्मा अमर है, लेकिन उसी आत्मा को आप मार रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने हजारों साल पहले ही घोषणा किया है कि आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी उस आत्मा को आप मारना चाहते हो। तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन कर लो अपने अंदर कि मेरे अंदर जो आत्मा है या मैं ही खुद आत्मा हूँ, इसको मैं मार पाऊँगा कि नहीं मार पाऊँगा। ठीक है, तो अपनी आत्मा से 100% कन्फर्मेशन ले लो। और मैं 100% दावा करता हूँ दोस्तों कि जब आप अपनी आत्मा से कन्फर्मेशन लेंगे तो आप सुसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा कभी आपको ये कंफर्म करेगी ही नहीं कि तुम सुसाइड कर लो। यही तो बात है।